साल 1857 ये वो साल था जब भारत में अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छिड़ा था, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से हम सभी जानते हैं। इस क्रांति का प्रभाव इतना था कि अंग्रेज़ों की उस कंपनी को बंद करना पड़ा जिसने भारत को गुलाम बनाया था। जी हाँ, हम उसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यह कंपनी भारत में आई तो थी व्यापार करने, लेकिन इसने ऐसे दांव चले कि भारत में अपना शासन स्थापित कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत कर दी। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व कैसे बनाया और इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आखिर में इस कंपनी का राजनीतिक अंत कैसे हुआ। 31 दिसंबर 1600 ये वो दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह एक व्यापारी कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे सेना रखने का अधिकार दिया था। इस कंपनी का पहला जहाज भारत में 24 अगस्त 1608 को आया था, जिसे विलियम्स हॉकिंस नाम का कप्तान लीड कर रहा था। विलियम्स हॉकिंस आया तो था 1608 में, लेकिन 5 सालों तक मुगल दरबार में रहा और 1613 को अपने देश लौट गया। लेकिन इसके बाद भारत में सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी जहाज आने लगे और भारत की छोटी छोटी रियासतों को लुभाने लगे। आखिरकार साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली लड़ाई जीतकर अपने शासन की शुरुआत कर दी और देखते ही देखते अंग्रेजों ने ऐसे दांव खेले कि अधिकांश भारत में अपना शासन जमा लिया। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 100 साल पूरे हो रहे थे, उसी वक्त यानी 1857 भारत में ऐसी क्रांति छिड़ गई कि जिसने इस कंपनी की जड़ों को हिला दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी के सैनिकी अधिकारों को छीन लिया और इस कंपनी को राजनीतिक रूप से विघटित कर दिया। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि यह कंपनी अब भारत में शासन करने के लिए सक्षम नहीं है और अगर इस कंपनी को अधिक समय तक भारत में शासन करने दिया तो यह कंपनी भारतीय उपनिवेश को ब्रिटेन के हाथों से गंवा बैठेंगी। और अब उन्होंने भारत में शासन चलाने के लिए वाइसराय के पद की स्थापना की और भारत में पहला वाइसराय 1858 में लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया और इस तरह से भारत में 100 सालों तक राज करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ।